मित्रों, जब कर्ण के कवच पर श्री कृष्ण ने चलाया सुदर्शन चक्र तब क्या हुआ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी हमारी उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। इनमें सबसे बड़ा रहस्य है कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल। क्या कोई ऐसा अस्त्र था जो इस अद्भुत कवच को तोड़ सकता था? क्या सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, इंद्र का वज्र या महादेव का त्रिशूल इस कवच को भेदने में सक्षम थे? आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में चलते हैं। जब भी महाभारत का जिक्र होता है, दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण, जिन्हें सूर्य और कुंती के अंश से जन्म प्राप्त हुआ था, एक अद्भुत योद्धा और दानवीर थे। उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक था उनका दिव्य कवच और कुंडल। यह कवच उन्हें अमृतत्व जैसा सुरक्षा कवच प्रदान करता था, जिसे तोड़ पाना असंभव माना जाता था। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जन्म के समय ही उनके पास यह दिव्य कवच और कुंडल थे। देवताओं और असुरों की दुनिया में भी ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण को उनके कवच कुंडल के साथ हरा सके। महाभारत के युद्ध में कर्ण की अद्भुत शक्ति पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अर्जुन के पिता और देवताओं के राजा इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल को हटाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। सूर्यदेव ने कर्ण को चेतावनी दी कि इंद्र भिक्षुक का रूप धारण कर कवच और कुंडल मांगने आएंगे। फिर भी कर्ण ने अपनी दानशीलता के कारण कवच और कुंडल दान कर दिए। इंद्र कर्ण की दानशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति नामक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, जिसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। अब सवाल उठता है, क्या कोई अस्त्र कर्ण के कवच को भेद सकता था? पहला, सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य अस्त्र ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकता था, परंतु श्री कृष्ण सूर्यदेव की कीर्ति और सम्मान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। 2. पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का यह अद्वितीय अस्त्र अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि कर्ण के कवच को भेद सकता था, परंतु युद्ध में इसका प्रयोग नहीं हुआ। 3. नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु के ये अस्त्र अजेय माने जाते थे। नारायणास्त्र का प्रतिकार असंभव था। वैष्णवास्त्र भी कर्ण के कवच को भेदने की क्षमता रखता था। 4. महादेव का त्रिशूल। देवों के देव महादेव का त्रिशूल ब्रह्मांड की हर शक्ति को नष्ट कर सकता था। अगर यह अस्त्र प्रयोग में लाया जाता तो कर्ण का कवच नष्ट हो सकता था। 5. इंद्र का वज्र। देवराज इंद्र का वज्र भी कर्ण के कवच को तोड़ने में सक्षम था, परंतु इंद्र ने कर्ण से सीधे युद्ध करने के बजाय चालाकी से उनका कवच कुंडल प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने का निवेदन किया, लेकिन श्री कृष्ण ने कर्ण को उनकी पिछली गलतियों की याद दिलाई। जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, तब कर्ण मौन क्यों रहे? जब अभिमन्यु का छल से वध किया गया, तब कर्ण ने धर्म की बात क्यों नहीं की? श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, हे अर्जुन, अब धर्म और अधर्म का समय समाप्त हो गया है, अपने शत्रु का वध करो। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है, जैसे ही कर्ण का शरीर भूमि पर गिरा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनके शरीर से एक तेजस्वी किरण निकलकर आकाश में विलीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को देवताओं ने समुद्र किनारे छिपा दिया। पुरी के निकट कोणार्क में एक गुफा है, जहां से स्वर्ण के समान चमकती रोशनी निकलती है। क्या यह कर्ण के कवच और कुंडल का तेज है? क्या आज भी यह दिव्य कवच वहां मौजूद है? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है दोस्तों। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि दान और धर्म का पालन किसी भी योद्धा को महान बनाता है। कर्ण ने अपनी महानता से महाभारत में अमृतत्व प्राप्त किया। अगर यह कहानी आपको रोमांचित करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अद्भुत महाभारत रहस्य के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण,